सो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ब्रशेज़ अपने खुद के कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेसन में डिस्कस किया था। सो ब्रशेज़ खुद के बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले सिलेंडर 3D सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने सिलेंडर बना लिया। अब मैं इसमें एक किस्म का बोल्ट बनाऊँगा, ठीक है। सो जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अपने इनिशियलाइज फीचर में आऊँगा मैं। मैंने इसके डिफिशन थोड़ा से बढ़ाऊँगा, इसकी डेप्थ बढ़ाऊँगा। उसके बाद फिर मैं इधर आऊँगा, इसको मास्क कर लूँगा पूरे तरीके से। उसके बाद फिर मास्क बाय रो एंड मास्क बाय कॉलम। तो मैं जैसी मास्किंग चाह रहा हूँ वैसे नहीं आ रही, तो मैं इसके रो का नंबर घटाऊँगा। उसके बाद पूरे को सेलेक्ट करने के बाद मास्क बाय रो। ओके, ये वाला मेरा पोर्शन सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको बाकी सबको मास्क करूँगा, या फिर मैं इन्वर्ट मास्क कर लूँगा और फिर अब बाकी सबको मास्क करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि ये खाली टॉप का पोर्शन मेरा अनमास्क, मैं चाहता हूँ कि अनमास्क है। आप ब्रश से भी कर सकते थे, पर इनिशियलाइज को मैं दिखाना चाह रहा था। तो मैं इधर आया, डिफॉर्मेशन में आया। मैं इसको क्या कहते हैं, स्मूथ कर सकता हूँ। ऐसे करके स्मूथ कर लूँ मैं। मैंने ऐसे आके इसको स्मूथ कर लिया, या फिर हम ब्रश से आए। उसके बाद फिर मैं इसको बैक आया, फिर मैं इसको स्मूथ करके घटा सकता हूँ और फिर इनफ्लेट से इसको और कम कर सकता हूँ। या फिर मैं इधर आया और फिर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको पॉलीमर्स 3D बना लिया अपना, एक पॉलीमर्स 3D। अब मैंने पॉलीमर्स 3D सेलेक्ट किया। अब मैं इधर आया, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ ज्योमेट्री है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको वापस सेलेक्ट किया। अब मैं इधर आया, मैं सॉरी ज्योमेट्री नहीं, इन्फ्लेट, इसको वापस अंदर को इन्फ्लेट किया। साइज़, इसका मैंने साइज़ अंदर को कम कर लिया। अब क्योंकि ये स्कल्प्टेबल मैश है, तो मैं इसको आराम से स्कल्प भी कर सकता हूँ, या फिर जैसे कि हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था कि मैं इसको थोड़ा मैं इसको डायनामिक्स में आ देता हूँ। मैं इधर आया, मैं इसको डायनामिक्स पर सिलेक्ट किया। अब मेरे पास ये एजेस आ गए, तो मैं इस पर आपको ब्रशेस के फीचर्स भी दिखा सकता हूँ। मैं इधर आया, एक्टिवेट सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हमारे ट्रांसफॉर्म पैलेट में, और रेडियल काउंट मैंने इंक्रीज़ कर लिया और मैंने जी में चाह रहा हूँ, और अब मेरा रेडियल काउंट आ गया। मैंने अपने साइड में इसको ड्रॉप कर लिया। अब ये रेडियल काउंट हमारा दिखा रहा है कि हमारे कितनी रेडियल है। मैं इसको प्रॉपर लूप से लेना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी ब्रश, हार्ड ब्रश सेलेक्ट कर लिया, हार्ड पॉलिश ब्रश। अब मैं इसको स्कल्प करूँगा, तो हमारे अच्छे खासे लूप्स आ जाएंगे। लूप्स नहीं, सही शार्पनेस आ जाएगी एज के पास। मैं इसको स्मूथ कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रश बनाना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने पुराने इसमें डिस्कस किया था, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि अभी रेडियल सिमेट्री ऑन है तो अभी वियर्ड सा रिजल्ट देगा हमको। तो मैंने रेडियल सिमेट्री एक्सप्रेस करके ऑफ कर लिया। या फिर मैं सिमेट्री चाह रहा हूँ, मैंने एक्सप्रेस किया जी में सिमेट्री चाह रहा हूँ सिर्फ एक्स एक्सिस में। मैंने इसको ऐसे करके बना दी। अब पीछे को भी ये मास्क हो गया, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसके मास्क, इसको वापस मास्क कर दूँगा। खाली मुझे इतना एरिया चाहिए। ट्रांसपोज लाइन ड्रॉ की मैंने और इसको वापस बैक की तरफ पुल कर लिया। सो मेरे पास थोड़ा सा मेरा स्क्रू शेप पैटर्न आ गया। अब मैं इसके डिज़ाइन से खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पिछले इसमें स्क्रू के एग्जाम्पल्स दिखाए थे, मैं ऐसे इसको स्क्रू बना लेना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सब टूल पैलेट खोलूँगा, इसको अपेंड करूँगा। मैं यहाँ पे एक प्लेन अपेंड कर लूँगा। ओके, सो मैंने जब ये प्लेन अपेंड कर लिया, मैंने इसकी पर्सपेक्टिव ऑन किया और फ्लोर ग्रिड के लिए शिफ्ट भी प्रेस करेंगे तो फ्लोर ग्रिड ऑन हो जाएगा। अब मेरा ये करंट सब टूल सेलेक्टेड है। मैं इधर आया, सेंटर में जो वाइट ये आ जा रहा है इसका, इस पर प्रेस करूँगा। डबल प्रेस करने के बाद उसको पीछे को ड्रैग करूँगा। ये डिफाइन करता है फॉर एग्जांपल ये आपकी सर्फेस से कितना ऊपर को जा रहा है। जैसे अगर मैं भी आपको दिखाऊँगा, जैसे मेरा ये ब्रश है, अब मैंने इसको इतना कर लिया ताकि इसका थोड़ा सा पोर्शन अंदर है। ये चीज़ जितना इसके पीछे रहेगा पोर्शन, ये बताएगा कि आपका मैश कितनी अंदर तक रहेगा आपके जो भी नए मैश पे आप ये टूल ड्रॉ करोगे। तो मैं इधर आया, मैंने इसको फिर से अपना सिंपल सा स्फीयर सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ओके, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया पॉलीमर्स 3D के अंदर। अब मेरा ये वाला करंटली सब टूल सेलेक्टेड है, नहीं सेलेक्टेड है। मैं इधर आया, मैंने बी प्रेस किया और ये जिससे मैंने इंसर्ट स्फीयर सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो आप ये चीज़ यहाँ पे आके कर सकते हैं। ब्रशेज़ में आए और फिर ये इनिशियलाइज मॉडिफायर में आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसके लिए अपना खुद का कस्टम बना रखा है। मैं ब्रश मॉडिफायर में आया, मैंने इसको क्लिक किया। ये आपको कहेगा कि सब टूल सेलेक्ट करिए जो भी आप जिसमें भी मतलब जो आप नया टूल बनाना चाहते हो। तो हम लोगों ने कि जैसे कि यहाँ पे बनाया था, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, सो अब जब मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट एंगल से ड्रॉ होगा ब्रश ऐसे करके। पर अगर हम लोग ऐसा ना करते और फॉर एग्जांपल इसको हम लोग इसको मॉडिफाई नहीं करते, ये अभी ये इसकी बैक फेस मास्किंग ऑफ है, बैक फेस ऑफ इसका। तो मैं वाले टूल को सिलेक्ट करूँगा,
और आप डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ में आइए, डबल इसको ऑन कर दिया तो अब ये पीछे को जा के परेशान नहीं करेगा। ओके, अब मैंने ये वाला टूल अपना सेलेक्ट किया, मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ बिना इस लिस्ट में आए हुए। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूँगा या फिर यहाँ पे आऊँगा और ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ये वाला टूल सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूँगा, ये वाला टूल सेलेक्ट हो गया। अब मैं आर प्रेस करूँगा और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ और मैं रोटेट करके इसको इसके अंदर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए कि ये प्लेन हम लोग ने किस वजह से बनाया है। ये प्लेन की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटर ग्रिड एक्सिस की ज़रूरत है, पर ये प्लेन उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम लोग प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं आया बी प्रेस किया, अपना हम लोग के पास ये पहले से स्ट्रोक सेलेक्टेड है। मैंने 8 प्रेस किया, 9 प्रेस किया, जो मैंने शॉर्टकट लगा रखा है। ब्रश मॉडिफायर में आया, आप ब्रश टूल पैलेट से आगे कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये टूल अब अपडेट हो गया है। अब मैं अगर इसको ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जितना वो हमारा प्लेन अंदर प्लेन में वो डिगे, वैसे ही हमको ये यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है। ओके, सो आप ऐसे करके अपने कस्टम शेप्स बना सकते हैं और फिर आप इसको ऐसे करके कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़ वो भी बहुत यूज़फुल होती है, अपने खुद के कस्टम ब्रशेस बनाना। जैसे ये तो ब्रश बनाया एक तरीके से, अब दूसरे तरीके से अगर हमको ब्रश बनाना है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, अब मैं इधर आया, इसकी मैंने विजिबिलिटी ऑन की और मैं इसको खूब अच्छे लेवल तक डिवाइड ओके डबल साइडेड, जो आप उधर जाके कर सकते हैं, हमको दोनों तरफ दिखेगा। अब मैं ज्योमेट्री में आऊँगा, इसको स्मूथ इसकी ऑफ करूँगा और डिवीजन इसकी कई बार बढ़ा दूँगा। आप इसको एक एक करके बढ़ाइए क्योंकि एक साथ बढ़ा देने पे आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। सो आप वैसे करके करिए। हाँ, तो अब जैसे मैंने बताया था कि हम एक ट्रिम होल हमारा ब्रश है जो हम होल डिक करने में मदद करता है, तो मैं सामने को सेलेक्ट करूँगा और मैं थोड़े से एंगल पे जाऊँगा और मैं अपना होल बना दूँगा ऐसे करके। इधर आया ना, मैंने ऐसे करके होल बना दिया अच्छा सा। ओके, ये हमारा स्क्रू की तरह काम करेगा। अब इसको अल्फ़ा बनाने के लिए पहले यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन सॉरी डॉक्यूमेंट्स में आइए, इसको प्रोसाइज ऑफ कीजिए और इसको 500 या फिर 256 हमको छोटे ही चाहिए तो आप इसको 500/500 या 256/256 कर सकते हैं। मैं 500 प्रेफर करता हूँ। अब इसको रिसाइज प्रेस कीजिए, आपको वार्निंग देगा, उसको येस कर दीजिए। अब इसको कैनवस पर ड्रॉ कीजिए और ड्रैग कीजिए और अब इसको F प्रेस कीजिए, फ्रेम कीजिए ताकि ये प्रॉपर्ली फ्रेम हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग इधर आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ डॉक ऑप्शन है, जिसका मैंने शॉर्टकट अपना खुद का बना रखा है। यहाँ पे छोटा सा मैंने इधर क्लिक किया और ग्राफ डॉक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली अल्फ़ा जनरेट हो गया। अब हमको अपने अल्फ़ा को चेक करना है, तो जी ग्राफ में आया मैं और फिर मेरा डायरेक्ट ड्रैग स्ट्रोक ऑन है, इंटेंसिटी ऑन है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा अल्फ़ा बन के तैयार हो गया। अभी ये बाहर को आ रहा है क्योंकि अभी ये बाहर को ये वाइट पोर्शन बाहर है और ब्लैक पोर्शन अंदर है क्योंकि हमने इसको इधर को पुश किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको डबल को ऑफ कर दूँगा तो ये पीछे का साइड इसका बैक फेस है, तो पीछे की साइड में अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर की तरफ। अगर ये वाला जो पोर्शन है जो अंदर जा रहा है, अगर ये बाहर आ रहा होता तो हमारा ब्लैक अंदर होता, ब्लैक बाहर होता और वाइट पोर्शन हमारा मास्क के लिए अंदर होता। पर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ऑल्ट प्रेस करके जो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ से जी इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दे रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट एक होल डिक हो रहा है। पर ये परफेक्ट हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये साइड में छोटा छोटा इसका ये चीज़ ये एजेस भी आ रहे हैं और जब आप अपनी शार्प फाइन डिटेल्स डालना चाहेंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके साइड में ये एजेस आए। पर तो उस एजेस को रिमूव करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे आया, मैंने अल्फ़ा पैलेट में गया, मैं अपनी उसके बाद मॉडिफाई को मैंने ऑन किया, तो आप एक रेडियल फेड देख रहे हैं और ये मिड वैल्यू देख रहे हैं। रेडियल फेड क्या करेगा, जैसे मैं इधर आया, मैं इस ब्रश पैलेट को हटा लेता हूँ, मैं इधर आया अल्फ़ा में, ये मेरा रेडियल फेड ऑन है। मैं अगर इसको रेडियल फेड को बढ़ा दूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फेड करने लगेगा, जो बाहर का अल्फ़ा देख रहे हैं फेड करने लगेगा, तो अब जो वो सर्किल है वो गोल आने लगेगा। पर मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को वो चीज़ गोल नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ कम्प्लीटली रिमूव करनी है, तो मैं मिड वैल्यू इसकी बढ़ाऊँगा। अब मैं मिड वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा इसकी तब तक जब तक मेरे को कोई सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे इसकी मैंने मिड वैल्यू बढ़ा लूँगा तो आप देख सकते हैं कि जब मैं मिड वैल्यू प्रॉपर कर लूँगा, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का इस बार तो 100 पे हो गया, पर वो केस टू केस आपको डिपेंड करेगा कि वो आपको कौन सी वैल्यू पे मिलता है। तो आप उसको बढ़ाते रहिए, कम करते रहिए, और ये इतना डिपेंड करता है। जैसे आपकी 25 वैल्यू होगी तो आपको थोड़ी सी डेप्थ देगा, और अगर 27 आप उसको 27 कर देंगे तो आपको थोड़ा सा अंदर को देगा, पर आपके जो स्वीट स्पॉट होगा वो 26 होगा। तो आपको ऐसे करके प्रिसाइजली प्ले करना होगा कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए।
वैसे ही मैंने खुद के लिए कुछ ब्रशेस बना रखे थे, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये एलियन के लिए ब्रश बना रखा था। आप ऐसे करके कुछ अच्छे वंडरफुल एलियन स्ट्रोक्स दे सकते हो। नहीं तो फिर मैंने ये बना रखा था अपने लिए, ऐसे करके बुलेट की आपको एक्चुअल ज्योमेट्री नहीं चाहिए तो आप ऐसे करके पैटर्न दे सकते हो। नहीं तो ये आपको ऐसे सर्कुलर कुछ पैटर्न चाहिए ऐसे, तो आप ऐसे करके दे सकते हो। तो ये था हमारा एक व्यू जी ब्रश के अल्फ़ा जनरेट करके ब्रश बनाने पे, और दूसरा जो एक्चुअल ज्योमेट्री हम रिप्लेस करते हैं ब्रश बनाने पे। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। बाय।